जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दक्षिणी पुरी में इताशा सोसाइटी की संस्थापिका मीनाक्षी जी के साथ, सशक्त नारी सशक्त दिल्ली सशक्त भारत संकल्प के साथ। मीनाक्षी नैयर जैसे लेडी सिंघम के सरोकारों को देखते हुए किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आपको पता लगा कि इताशा से हेल्प मिल रही है। अगर कोई महिला अगर अपना कुछ काम धंधा रोटी रोजगार के क्षेत्र में कोशिश करना चाहती है तो उसके लिए तो आप यहाँ आज आई हैं, पहली बार आई हैं? अच्छा जी। तो मैडम से क्या बातचीत हुई? तो उन्होंने पूरे सपोर्ट दिया हमें अच्छा। आगे बढ़ने के लिए। तो सामान हमें क्या किस चीज़ की दुकान लगाना चाह रहे हैं? कराने की दुकान लगाए। अच्छा अच्छा। तो आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति पैरालाइज है। अच्छा अच्छा। तो आपको किसने बताया कि इताशा में इस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए सहयोग दिया जाता है? सर उन्होंने सर्वे करते थे तो हमें पता चला उनको ऑफिस में आते हैं। हम ऑफिस में आए जी तो मदद मिला हमें ना से। जी। तो हमें सब कुछ प्रॉफिट करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सब किया। जी। हमारे साथ एक और महिला हैं, इताशा में आई हैं उम्मीद की किरण को लेकर, जो कुछ न कुछ जरूर मैडम सोचेगी हमारे लिए। मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं मैडम से क्या बातचीत हुई, डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ उनके पास। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है। जी। सावित्री जी, आपको कैसे पता चला कि इताशा में कुछ आशा है? जी सर ये हमारे यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं झुग्गियों में, यहाँ सर्वे हुआ था इनकी इताशा का। जी जी। तो हमें पता लगा कि हेल्थ के लिए कर रहे हैं, सबके लिए, गरीब औरतों के लिए। तो हमने भी अपना इनको बताया। तो मैं कहा ऑफिस में आए तो हम ऑफिस में पता कर लिया यहाँ पे आने के बाद। तो हमें हेल्प के लिए मेरे पास मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है जी। और एक बेटा बहू है, वो अपने अलग रहते हैं जी। तो मैं कहीं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बेटा बहू का सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, तो मैं अकेली हूँ। जी तो जी। अपने लिए कुछ करना चाहती थी मैं, तो इसीलिए इनसे हेल्प मांगी। तो मुझे एक आशा। कहते हैं कि मानवता की सबसे पहली जो सीढ़ी है वो कहीं न कहीं मानवीयता मनुष्यता है। वो मानवीयता और मनुष्यता क्या है? सचमुच में जब इताशा से सिद्धांत संग्राम जुड़ता है और उस उद्देश्यों को समझने की कोशिश करता है तो लगता है कि सचमुच में अब भी 21वीं सदी में भी कहीं न कहीं मानवता है, जिनको सिर्फ देना ही देना है। और अधिकांश लोग जहाँ लेने की बात करते हैं वहाँ इताशा एक ऐसी सोसाइटी है जो, और ख़ास करके स्वरोजगार से जुड़ा जो मुद्दा है, वाकई सरकार के लिए भी पेचीदा है। सरकार कुछ समझ नहीं पा रही है कि कैसे करूं, किस तरह से करूं इस बेरोजगारी की गाड़ी के बीच। उस बीच जो है मीनाक्षी नैयर जी का एक छोटा सा दीप जला है, अंधेरा छटा है और उजाला की उम्मीद के बीच में आपको चलिए डायरेक्ट मिलवाता हूं मीनाक्षी नैयर जी से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं मीनाक्षी नैयर इताशा सोसाइटी से बोल रही हूँ। जी। अगर इताशा की बात करें तो इताशा कुछ शब्दों को लेकर है या कुछ उसकी मीनिंग है? क्या आपके मन में आया आपने नाम इताशा रखा? जी जी, वैसे इताशा का वर्ड मीनिंग तो शाइनिंग है। तो हमारे इससे हमें इंस्पिरेशन जो मिला वो कि हम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के नौजवानों के लिए एक फ्यूचर ऐसा बनाएं जो शाइनिंग हो और उनको मोटिवेट करे वो आगे बढ़ने के लिए, रोज़गार से जुड़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी शाइनिंग बनाने के लिए। जी। एक शाइनिंग दिल्ली और एक शाइनिंग भारत एक संकल्प है। आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से शब्द में कितना बड़ा विराट उद्देश्य छिपा हुआ है। मैडम, आपसे हम समझना चाहेंगे कि किन किन उद्देश्यों के बीच में अभी जो फोकस है आपका, जिस पे आप प्रॉपर काम कर रही हैं और उसको चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन उस पर कुछ देखने को मिले, तो वो क्या मुद्दा है? जी, हमारा शुरुआत से ही 2006 से ही हमारा फोकस रहा है ऑन स्किल डेवलपमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। तो हम नौजवानों के साथ शुरू किया हमने ये
स्किल डेवलपमेंट, उनको नौकरी दिलवाने के लिए। तो हम 12वीं पास बच्चों के साथ काम शुरू किया, पर जैसे जैसे हम काम करते रहे हमें समझ आया कि सिर्फ नौजवानों से काम करने से काफ़ी नहीं रहेगा, उनके रोज़गार के लिए ही, उनके रोज़गार के बारे में सोच में ही बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। और वो सोच में बदलाव सिर्फ उनके ही सोच में नहीं, उनकी पूरी कम्युनिटी के सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी वो बदलाव आएगा, जिससे कि हमारे नौजवान एक जनरेशन से अगली जनरेशन आज में वो उनका सोच काम के बारे में बने, अपने फ्यूचर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बने। तो हमने काम स्कूलों में भी शुरू किया कि उनके एडोलेसेंस टाइम से, जब उनका माइंडसेट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला किया जा सकता है, वहाँ से शुरुआत करें बच्चों के साथ और उनको ऐसी वैल्यूज़ पे फोकस करें, ऐसी स्किल्स दें कि वो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और उसकी तरफ फोकस तरीके से आगे बढ़ें। और साथ साथ हमने देखा कि सब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस माएँ होती हैं, और माएँ अगर अपने आप को असहाय मानती हैं और असहाय तरीके से रहती हैं तो उसका असर बच्चों पे बहुत पड़ता है। तो माँओं को अपने आप में सशक्त बनाने की बहुत ज़रूरत है। हमने उसके साथ औरतों के साथ भी विमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम उनको सहायता करते हैं कि वो अपने आप एंटरप्रेन्योर बने। वो पीसमील किसी का काम नहीं करें कि कोई काम ला के दे और वो काम करें, उनको 4 पैसे मिलें और लाने वाला 2 रुपए कमा जाए उस पर। तो ऐसा काम करें कि उनके काम करने का उनको पूरी तरह से फ़ायदा हो, तो वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, खुद अपने आप पे आत्मनिर्भर बने। और इन तीनों में ही हमें इतनी अच्छी सफलता मिली है कि हम बहुत मोटिवेटेड हैं। हमारी पूरी टीम 100 लोगों की टीम हो गई है, हम हमारी बहुत मोटिवेटेड हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी सोच से हमने आज दक्षिणपुरी में नया सेंटर खोला है। ये हमारा 7वां सेंटर है जी। पूरी दिल्ली में 7 सेंटर अभी चल रहे हैं जी। दिल्ली में 4 हैं, एक नोएडा में है और 2 हरियाणा में है। इसके अलावा 15 से ज़्यादा स्कूलों में भी काम कर रहे हैं। जी। तो इतने सारे सेंटर और स्कूलों में काम करना, उसके लिए एनर्जी पोटेंशियल आप कहाँ से लाती हैं? एक किसी को भी आप मदद करके देखिए, उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है उसी से एनर्जी आती है जी। जो भी दर्शक देख पा रहे हैं, सचमुच में कहते हैं कि नारी तुम श्रद्धा हो, लेकिन ये ऐसी नारी हैं जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। लेकिन चलते चलते मीनाक्षी जी से ये भी समझना चाहेंगे कि आधी आबादी का आत्मनिर्भर सरकार के लिए एक मुद्दा है, लेकिन आप निकल पड़ी हैं खुली सड़क पर सीना ताने कि हम करेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे और ज़रूर कुछ करेंगे। जी, उम्मीद तो यही है अपने आप से भी और अपनी टीम से भी और अपनी बढ़ती हुई टीम से भी कि हम सब कुछ कर पाएँ। देख पा रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सरफरोश है, जो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना कर्तव्य, अपनी नैतिकता और अपनी भागीदारी सचमुच में मायने रखता है। अगर हर एक आदमी मीनाक्षी नैयर जैसी अगर सोच और सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े, सचमुच में वो दिन नहीं जब दिल्ली होगी विकसित, भारत बनेगा विश्व गुरु।